बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, तवारीख में दर्ज है कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक्सर हजरत अबू हनीफा यानी नुअमान बिन साबित हाजिर हुआ करते और ये होता रहता था कि आप इनका इम्तिहान लेकर उन्हें फायदा पहुंचा दिया करते थे। एक दफा का जिक्र है कि जनाब अबू हनीफा हजरत की खिदमत में हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अबू हनीफा, मैंने सुना है कि तुम मसाइल दीनिया में कयास से काम लेते हो। अर्ज की, जी हाँ यब्न रसूल अल्लाह, है तो ऐसा ही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नुमान, ऐसा न किया करो, क्योंकि दीन में कयास करना इब्लीस का काम है और इसी ने कयास की पहल की है। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अबू हनीफा, ये बताओ कि खुदावंदे आलम ने आंखों में नमकीनी, कानों में तलखी, नाक के नथनों में रतूबत और लबों में शीरीनी क्यों पैदा की है? उन्होंने बहुत गौर व गौस के बाद फरमाया, ए रसूल अल्लाह के बेटे, इसका मुझे इल्म नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नुमान, मुझसे सुनो, आंखें चर्बी का ढीला है, अगर इनमें शोरियत और नमकीनी न होती तो पिघल जाती। कानों में तलखी इसलिए है कि कीड़े मकोड़े न घुस जाएं। नाक में रतूबत इसलिए है कि सांस की आमद और रफ्त में सहूलत हो और खुशबू और बदबू महसूस हो। लबों में शीरीनी इसलिए है कि खाने पीने में लज्जत महसूस हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए नुमान, वो कौन सा कलमा है जिसका पहला हिस्सा कुफ्र और दूसरा ईमान है? अबू हनीफा ने अर्ज की कि यब्ना रसूल अल्लाह, इसका मुझे इल्म नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही कलमा है जो तुम रात दिन पढ़ा करते हो। सुनो, ला इलाहा कुफ्र और इल्लल्लाह इल्लाह ईमान है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि औरत कमजोर है या मर्द? नीज ये कि हालत अमल में औरत को खून हैज क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा कि ये तो मालूम है कि औरत कमजोर है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसे आलम अमल में हैज क्यों नहीं आता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि अगर औरत कमजोर है तो क्या वजह है कि मीरास में इसको एक हिस्सा और मर्द को 2 हिस्सा दिया जाता है? उन्होंने जवाब दिया कि यब्ना रसूल अल्लाह, ये भी मुझे मालूम नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, औरत का नफका मर्द पर है और हुसूल आज़ुका इसी के जिम्मा है, इसलिए इसे दोहरा दिया गया। और औरत को आलम हमल में खून हैज इसलिए नहीं आता कि वो बच्चे के पेट में दाखिल होकर ग़िज़ा बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इब्न खुलकान लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत की खिदमत में जनाब अबू हनीफा तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए नुमान, तुम उस मुजरिम के बारे में क्या फतवा देते हो जिसने हज के लिए एहराम बांधने के बाद हिरन के वो दांत तोड़ डाले हों जिनको रुबाही कहते हैं? फ़क़ाला यब्ना रसूल अल्लाह, मा आलम मा फ़ीई, ए फर्जंदे रसूल, मुझे इसका हुक्म मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी इल्मियत पर फख्र करते और लोगों को धोखा देते हो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं कि हिरन रुबाहिया होते ही नहीं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि अक्लमंद कौन है? उन्होंने अर्ज की, जो अच्छे बुरे की पहचान करे और दोस्त दुश्मन में तमीज कर सके। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सिफत और तमीज जानवरों में भी होती है, वो भी प्यार करते और मारते हैं, यानी अच्छे बुरे को जानते हैं। उन्होंने कहा, ए फर्जंदे रसूल, फिर कौन सी बुराई कम और कौन ज्यादा है? हवाला जात के लिए मुलाहिजा हो हयातुल हैवान दमीरी जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 84, तारीख इब्न खुलकान जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 105, मनाक़िब इब्न शोहर आशोब सफ़हा नंबर 41, नूरुल अब्सार सफ़हा नंबर 131। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।